हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आरवीएनएल और दूसरा है आपका एचडीएफसी लाइफ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे आरवीएनएल के बारे में। आज आपको जो है एक भयंकर गेन आपको देखने को मिला, एक भयंकर तेज़ी देखने को मिला है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो 132 रुपये तक ये जाते हुए स्टॉक दिखाई दिया, यानी कि 10% से ऊपर का यहाँ पे आज के दिन जो है आपको गेन देखने को मिला है। तो क्या करना चाहिए और क्या ये जो तेज़ी आपको ये टिक पाएगा या फिर नहीं, और ये तेज़ी की वजह क्या है, पहले हम लोग आपको ये जान लेते हैं। देखो आज जो है पूरे आपको जो रेलवे सेक्टर में ही गेन देखने को मिला था, लेकिन हाँ यहाँ पे ज़्यादा गेन देखने को मिला। ऐसा क्यों? देखो जो पहले इसका जो लिमिट जो था, यानी कि आप जानते हो कि पहले अभी बीच में क्या था कि 5% नहीं तो स्टॉक आपको ऊपर जाएगा और नहीं तो 5% स्टॉक आपको नीचे जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो चुका है, यही 5% से आपको बढ़कर आपका यहाँ पे हो चुका है 20%, और इसलिए जो है ज़्यादा गेन आपको देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे मसला ये नहीं है कि यहाँ पे 5 से 20 वाई, ये एक थोड़ा आपको डर भी हो जाता है, क्योंकि यदि स्टॉक आपको यदि जो गिरना स्टार्ट करे तो फिर आपको 10% तक भी आपको गिर सकता है। देखो यहाँ पे हम लोग को आपको ये जानना है कि करना क्या चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का जो लॉस हो रहा ना वो कहीं ना कहीं अभी आपको मेकअप ये किया है। तो क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए कि यहाँ से और ज़्यादा गेन आपको आगे जो दिखा सकता है, या फिर हम लोग यहाँ पे सेल करके आपको निकल जाते हैं, नहीं कि थोड़ा लॉस बुक कर लेते हैं? देखो समझना, आपको पर्पज़ यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए था, तो फिर यहाँ पे आपको जो है बाहर निकल जाना ही सबसे बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे जो गैम्बलिंग कर रहे थे कि चलो यहाँ पे स्टॉक आपको लगातार आगे जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं, यहाँ से और ज़्यादा आपको आगे जाएगा। देखो एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि कंपनी जो ये ख़राब नहीं है, इनका जो बिजनेस है ना वो यहाँ पे अभी और ग्रो करते हुए दिखाई देगा। और जानते हो कि सबसे बड़ा खास यहाँ पे क्या है कि इनको जो ऑर्डर की कोई भी कमी नहीं है, लगातार आपको ऑर्डर जो है आते हुए दिखाई दिया है। या फिर यहाँ पे क्यों ना आपको 8 करोड़ का ही क्यों ना हो, या फिर यहाँ पे आपको 300 करोड़ का ही आपको क्यों ना हो, या फिर आपको यहाँ पे 2000 करोड़ का ही क्यों ना हो, इतने बड़े बड़े यहाँ पे जो है ऑर्डर आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोई शक मत रखना, ठीक है। निश्चिंत होकर आप यहाँ पे भरोसा कर सकते हो कि कंपनी का बिजनेस यहाँ पे ख़राब नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी कंपनी को जो है यहाँ पे बिजनेस के पर्पज़ से तो हम लोग यहाँ पे जानते ही हैं, लेकिन साथ साथ कंपनी का जो है आपको टेक्निकल भी यहाँ पे चेक करना है। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करने के लिए सोच रहे हो तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसका जो आपको टेक्निकल समझते हैं और फिर हम लोग कुछ बेसिक जो फंडामेंटल भी जानेंगे इस कंपनी का, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि क्या करना सही रहेगा, और फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानेंगे। तो पहले तो यहाँ पे देखो कि जो सपोर्ट था ना वो सपोर्ट यहाँ पे था यहाँ पे 72 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक में गेन देखने को मिला और लगभग आपको डायरेक्ट ही यहाँ पे 142 तक आपको स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया, ऑलमोस्ट उससे प्लस भी जाते हुए दिखाई दिया। और उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक यहाँ पे आपको करेक्ट होना स्टार्ट किया, लेकिन फिर यहाँ पे आपको जो ये सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे बायर जो है नीचे से आपको पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही मेन कारण है कि अभी फिलहाल स्टॉक एक साइडवेज भी यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन पर्पस यहाँ पे ये है कि क्या करना चाहिए। तो देखो शॉर्ट टर्म के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करने के लिए सोच रहे हो, या फिर आप फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर से मेंटेन करना है। जो इसका सपोर्ट है यहाँ पे 112 का, यदि आपको ये लेवल यदि आपको ब्रेकआउट होता है तो फिर आप यहाँ पे समझ जाना कि कहीं ना कहीं फिर से इसका जो लेवल आपको आ जाएगा 90 से लेकर 80 के बीच में। इसमें कोई भी शक मत आप जो है मत रखना, क्योंकि स्टॉक एक डायरेक्ट ही आपको यहाँ पे गेन देखने को मिला है। और जो चीज़ डायरेक्ट ही आपको भागता है ना, तो फिर वो डायरेक्ट आपको गिरता भी है, लेकिन हाँ वो गिरने में टाइम जरूर लगाता है। और आपको जो इसी बीच में वो यहाँ पे मौका देता है कि आप जो है यहाँ पे सेल करके निकल सकते हो। देखो यदि आपका शॉर्ट टर्म पर्पस है, तो यदि आपको लॉन्ग टर्म पर्पस है और यदि आपने एक अच्छे प्राइस यदि स्टॉक को बाय किया है, तो मेरे हिसाब से जब आपको मौका मिले, यदि गिरावट हो तो फिर आपको जरूर यहाँ पे ऐड करना चाहिए। लेकिन यदि शॉर्ट टर्म पर्पस है तो फिर आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। यानी जो सपोर्ट है उसको जरूर से आपको ध्यान देना है, जो 112 का यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब लोग यहाँ पे आपको चेक करते हैं कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल। तो पहले देखो यहाँ पे कंपनी का जो है आपको 17% का देखने को मिलता है आरओसी, और आपका 20% का यहाँ पे आरओई। यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे आपका हो जा रहा है 117 रुपया 90 पैसा, जिसे हम लोग बोलते हैं आपको आरओसी। यानी कि जो कंपनी अपने पर लगा रहा है क्या उसका वही पैसा बढ़ता है या फिर घटता है। तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे आरओसी, और यहाँ पे 17% का ग्रोथ है, यानी कि चलो सही है। क्योंकि देखो यहाँ जो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का आरओसी हो या
फिर आपका आरओई दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और ये दोनों नंबर 12% के ऊपर है, यानी कि सही है, इसमें दिक्कत वाली कोई भी बात है नहीं। अब देखो यहाँ पे डेप्थ जो है ये आपको आंकड़ा 1 से कम देखने को मिलता है, तो चलो फिर सही है। लेकिन हम अब जानते हो कि मैंने आपको शुरू से बताया हुआ है कि ये 1 से कम होने के बाद भी हम लोग चेक करते हैं आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का सेल कितना हो रहा है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से हो रहा है 4 टाइम्स, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 409 रुपये यहाँ पे सेल हो रहा है। तो एक बार खुद से सोचो कि क्या यहाँ पे रिस्क आपको कहीं आगे जाकर बन सकता है, तो हाँ यहाँ पे रिस्क है, लेकिन तो ये एक सरकारी कंपनी है और इसलिए यहाँ पे सारा जिम्मा सरकार का होता है। लेकिन हाँ ये जो आंकड़ा कम से कम आपको 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए, जो यहाँ पे 4 टाइम्स है, बाकी सारा कुछ यहाँ पे आपको सही दिखने को मिलता है। और जानते हो कि एक प्रेशर जो सबसे बड़ा क्या है कि यहाँ पे इस बार का जो Q4 का नंबर वो सही आते हुए दिखाई नहीं दिया है, यहाँ पे आपको सेल्स अभी कमी आते हुए दिखाई दिया है, और साथ साथ यहाँ पे आपका जो क्वार्टर भी सेल्स में कमी आया है, सॉरी क्वार्टर तो यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, लेकिन आपका ईयर पे यहाँ पे सही आपको सेल्स देखने को मिला नहीं है। और सेम यहाँ पे प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट यहाँ पे आपको क्वार्टर भी कमी है और आपका ईयर भी कमी देखने को मिलता है। तो स्टॉक इसलिए अभी जो है शांत बैठा हुआ है और यही चीज़ का हम लोग का फ़ायदा उठाना है। लेकिन हाँ सपोर्ट को ज़रूर से मेंटेन करना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी जो डाउट बच जाए तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है यहाँ पे आपको HDFC लाइफ। और देखो इसके बारे में जो हम लोग आपको बात करते हैं ना, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये अपने सपोर्ट के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक बार आपको जो है 610 का लेवल तो आपको ज़रूर से टच करके ये दिखाएगा, क्योंकि इसका टेक्निकल आपको साफ तौर से यहाँ पे बुलिश का साइन दे रहा था, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था जब मैंने इसके बारे में आपको वीडियो बनाया था। ठीक है, तो एक बार जरूर सब चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि क्या ये कंपनी सही। देखो यहाँ पे ये इंश्योरेंस सेक्टर से आपको बिलोंग करता है, और आप जानते हो कि जो इंश्योरेंस मार्केट है ना वो लॉन्ग टर्म एक बड़ा मार्केट आपको बन सकता है। इसलिए क्योंकि देखो पहले क्या था कि लोग जो इंश्योरेंस को सही से समझते नहीं थे, अभी भी बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि जो इंश्योरेंस यहाँ पे सही चीज़ होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो एजेंट है एक आपको जो सही पॉलिसी आपको नहीं बेचते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इंश्योरेंस पे आप ट्रैप हो जाते हो, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। आपको इंश्योरेंस जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हेल्पफुल है आज के ज़माने में, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस ही क्यों ना हो या फिर आपका लाइफ इंश्योरेंस ही क्यों ना हो, आपको ज़रूर से जो इंश्योरेंस बाई करना चाहिए। और सर आप लोग यहाँ पे मालूम होगा कि जो यहाँ पे आपको जेरोधा के जो CEO है उनका भी आपको एक आपको बयान आया था कि उनका ऐसा मानना है कि सबसे पहले आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इंश्योरेंस में, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस जैसे पॉलिसी में। तो आप ये चीज़ आपको समझना है कि इंश्योरेंस मार्केट जो आने वाले समय में बहुत बड़ा मार्केट आपको बन सकता है। और जहाँ पे यदि हम लोग चेक करें तो बाहर के देशों में, यानी जैसे कि आपका अमेरिका, वहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है, लेकिन अपने भारत में जो है उससे भी कम यहाँ पे अपना इंश्योरेंस मार्केट है। तो इसलिए पूरा उम्मीद है कि यहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट आपको आगे जाके ग्रो कर सकता है। मतलब देखो यहाँ पे उम्मीद है, लेकिन क्या यहाँ पे ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है? तो मैंने बताया हुआ है कि कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे सही है, यानी जो कंपनी सामान बेचता है ना उसका पैसा जो है आपको रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छा है। लेकिन चलो हम लोग आपको इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखो कि जो इसका सपोर्ट है ना वो यहाँ पे 500 के करीब आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है। और फिर जो हम लोग यहाँ पे आपको चेक करते हैं इसका आपको जो रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे 613 का देखने को मिल रहा है। और इसलिए मैंने कहा था कि एक बार ज़रूर आपको स्टॉक जो है यहाँ पे 500 जैसे क्रॉस किया है, ये आगे जाकर आपको यहाँ पे 613 का ज़रूर से टारगेट आपको दिखा सकता है। अब तो यहाँ पे समझना ये था ना कि बहुत बार स्टॉक यहाँ पे बार बार आपको 500 के ऊपर जाते हुए दिखाई दिया है, और कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको लगातार बनते हुए दिखाई दे रहा था। और इसलिए मैंने आपके साथ जो है सजेस्ट किया था, फिर मैंने कहा था कि आप जो है 525 पे भी स्टॉक को बाई करके चल सकते हो, और फिर यहाँ पे भी आपको लगातार गेन देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है ना तो आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, और यदि आपने मान लो बाई किया हुआ है 500 के नीचे के लेवल पे, तो फिर आप यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पे एक बार ये जरूर आपको जो रेजिस्टेंस को टच करके जरूर आपको दिखाएगा, और यदि यहाँ पे ब्रेकआउट आपका हो जाता है तो फिर आपको ये जो इसका जो लेवल है आपको 630 या फिर 650 के रेंज में भी देखने को एक बार मिल जाएगा, क्योंकि देखो बहुत लंबे समय से आपको ये जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। तो इसलिए जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे बायर आपको पुश करते हुए दिखाई देंगे, और इसका लेवल आपको जो है 630 से लेकर 650 के बीच में आपको एक बार घूमते हुए जरूर दिखाई देगा, यदि ये लाइन आपको ब्रेकआउट होता है तो। लेकिन अभी यहाँ पे चांस यही जो बनते हुए दिखाई दे रहा
सकता है कि स्टॉक आपको रेजिस्टेंस को टच कर सकता है। तो इसलिए यदि कुछ भी फैसला आपको लेना है ना, देखो यदि आप बाय करने के लिए सोच रहे हो तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ये होना चाहिए, ये लेवल ऑलमोस्ट आपका 585 से लेकर 580 के रेंज में, तो ही यहाँ पे आप ट्रेड करना। और यदि इससे नीचे जाता है तो आप ज़रूर से सेल कर देना। ज़्यादा यहाँ पे आपको जो लॉस नहीं लेना है, ये चीज़ को आपको ज़रूर से समझना है, तो ही यहाँ पे आप ट्रेड लेना। बाकी आप यहाँ पे अवॉइड करके भी चल सकते हो, क्योंकि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को टच करेगा तो एक अच्छे खासे यहाँ पे आपको रैली जो देखने को मिल चुका है, तो ये भी चीज़ हम लोग आपको ध्यान देंगे। बाकी जो डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। और कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, तो इसके लिए आप निश्चिंत होकर होल्ड करके चल सकते हो। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।